वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि बारसा के आने वाले अगले 7 फिक्चर्स में से ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फिक्चर होगा, क्योंकि लास पाल्मास ने, अगर आपको याद हो, इन्होंने बारसा को होम पर आकर हराया था। 1-0 के साथ इन्होंने बारसा को हराया था। और आज की गेम में भी वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम नज़र आ रहे थे, डिफेंसिवली भी, मिड के अंदर भी, और उसके साथ साथ वो प्रेस भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो खैर, पूरे गेम का एनालिसिस करते हैं और साथ साथ प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए। तो यार, पहले तो हम बात करते हैं लाइनअप की। आज लाइनअप के अंदर एक बड़ा सरप्राइज नजर आया जब हम लोगों ने देखा कि आज इनिगो मार्टिनेज या अरोहो में से किसी ने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि सेंटर बैक पेयरिंग जो थी आपकी, वो कोबार्सी और उनके साथ एरिक गार्सिया ने स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ कुंदे राइट बैक पे थे, लेफ्ट बैक के ऊपर थे आपके बाल्दे, और फिर सेंटर में आज फ्रैंकी डियोंग को स्टार्ट नहीं कराया था, बल्कि कसाडो काफ़ी दिनों के बाद आज उनको एक मैच खेलने का मौका मिला था। और उसके साथ थे पेड्री, और फिर कैंप पोजीशन के ऊपर भी एक चेंज नजर आई। आज फर्मीन लुपेस को स्टार्ट कराया गया। आज दानी ओल्मो भी नहीं थे स्टार्टिंग लाइनअप में, और ना ही गावी को स्टार्ट कराया गया। और उसके साथ साथ फ्रंट थ्री तो हमारे जो है वो फिक्स ही होते हैं ऑलमोस्ट हर गेम में। लामीन जमाल, लेवेंडोस्की और उनके साथ थे रफीनिया। तो यार, गेम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आज हम लोग उतनी अच्छी फुटबॉल खेल भी नहीं रहे थे। थोड़ा पिच भी अगर आप देखो तो पिच के ऊपर वाटरिंग ज़्यादा हुई हुई थी, और आपने देखा कि पिच के ऊपर काफ़ी पैचेस भी बने हुए थे, जिसकी वजह से बॉल जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ रोल भी नहीं कर रहा था। एक तो चीज़ ये थी, लेकिन सेकेंडली ये थी कि यार, लास पाल्मास को आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस जो है वो मैनेज करके रखा था थ्रू आउट दी गेम। और स्पेशली जो हमारे फ्रंट थ्री थे वो आज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। खास तौर पे मैं लामीन जमाल की अगर बात करूं, देखो, जब भी लामीन जमाल के पास बॉल आता था तो क्या होता था कि लामीन जमाल के ऊपर 2-3 बंदे आ जाते थे और वो स्पेसिस को नैरो कर देते थे, जिसकी वजह से लामीन जमाल एक या दो को तो काट लेते थे, लेकिन उसके बाद क्या होता था, तीसरी दफा में वो पकड़े जाते थे। तो ये चीज़ जो है लामीन जमाल को थोड़ी सी अब देखनी पड़ेगी कि उनको इस तरह की सिचुएशन के अंदर यार अपने आप को जो है वो थोड़ा कूल एंड काम रखना है, और पासिस की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो देनी होगी उनको। लेकिन ये है कि यार, पहला हाफ हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब रहा था। हम लोग मिडफील्ड के अंदर तो बॉल थोड़ा सा बना के हमने रखा हुआ था, लेकिन क्या था कि लास पाल्मास काफ़ी ऑर्गेनाइज टीम नज़र आ रही थी, और जब वो प्रेस भी कर रहे थे तो वो गेम जो है वो स्लो कर देते थे। वो बार्सिलोना को मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से बार्सिलोना को स्पेसेस भी नहीं मिल रही थी। और एक चीज़ मैंने नोट किया आज की गेम में कि बार्सिलोना ने जो है वो बॉल स्विच नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बॉल जो है वो राइट साइड के ऊपर हम लोग चला रहे होते थे, जिसकी वजह से पूरी लास पाल्मास की टीम जो है वो राइट साइड के ऊपर आ जाती थी, और वहां पर बाल्दे कई बार बॉल मांगते रह गए, लेकिन उनको किसी ने जो है वो बॉल स्विच नहीं किया। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर बारसा को काम करना है। यूजुअली पैड्री जो है वो इस तरह की बॉल्स मिस नहीं करते, वो इतने विजनरी हैं कि वो बॉल जो है वो खिला देते हैं। लेकिन आज की गेम में जो है वो क्या कर रहे थे कि वो अपने ही इर्द गिर्द के प्लेयर्स को जो है बॉल खिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से स्पेसेस नहीं बन रही थी, लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं बन पा रहे थे, और मैन टू मैन प्रेस हो रहा था, और बड़ी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग जो थी वो लास्ट पाल्मास की तरफ हो रही थी। तो पहले हाफ में एक तो ये भी चीज़ हुई, दूसरा उसके बाद ये था कि हमारे साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि मिस प्लेस पासेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पैनिक कर रहे थे, फिजिकल टीम थी वो, बॉडी प्ले बहुत ज़्यादा कर रहे थे और आपको मौका नहीं दे रहे थे। तो लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाले, कई बार निकाले, लेकिन वो क्या था कि बीच में टूटते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो अपॉर्चुनिटीज बन नहीं पा रही थी। और ऐसा नहीं कि लास्ट पाल्मास पूरा सिट बैक करी थी, उन्होंने आपको अटैक भी अच्छा किया और पहले हाफ में उन्होंने ठीक ठाक चांसेस भी बनाए। तो आप थोड़ा सा लकी भी रहे कि आपने गोल कंसीड नहीं किया, थैंक्स टू शेज़नी। लेकिन क्या था कि जब पूरी गेम चल रही थी तो हम लोग स्टीम पर बैठे हुए थे, तो मैंने भी वहाँ पर यही बात की थी कि हमें यहाँ पर 2 चेंजेस चाहिए। एक, हमें डैनी ओल्मो को लाना होगा, दूसरा फ्रैंकी डियोंग को लाना होगा। और वही हुआ कि फ्लिक ने जो की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि वो पूरा सिस्टम देखते हैं कि यार सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर मुझे क्या चेंज करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम ज़ाया नहीं किया, जैसे ही हाफ टाइम हुआ उन्होंने फर्मीन लुपेस को बाहर बुलाया और डैनी ओल्मो को वो लेकर आए। और डैनी ओल्मो को लाने
से क्या फ़ायदा हुआ कि डैनी ओल्मो आए, तो उनकी जो एबिलिटी है वो ये है कि जो कोई और नहीं कर पा रहा था वो उन्होंने करके दिखाया। एक तो ये कि डी के अंदर या डी के आसपास वो शॉट्स अच्छी लेते हैं, दोनों पाँव उनके चल रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि वो ड्रिबल अच्छा कर लेते हैं और वो लाइन ब्रेकिंग पासेस भी निकाल लेते हैं, लिंक अप प्ले बहुत अच्छा बना रहे होते हैं। और यही वो हुआ कि 45th मिनट में जब वो आए हैं सेकंड हाफ में, उन्होंने जब स्टार्ट किया तो 15 मिनट के अंदर ही एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर लामिन यमाल ने बहुत अच्छे से 2-3 बंदों के बीच में से बॉल निकाला और वहीं पर बॉल रिसीव किया। डैनी ओल्मो ने बॉल रिसीव किया, वहीं पे बंदे को काटा और लेफ्ट फुटेड फिनिश उन्होंने की। तो यार ये जो है ना बहुत ही एक अच्छी चीज़ है फ्लिक की कि वो टाइमली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि मैनेजर्स लाते हैं 55th मिनट में या 60th मिनट में सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आज ओल्मो आते उसी टाइम पे 55th मिनट पे या 60th मिनट में, तो क्या होना था कि आपका गोल और लेट आता और ज़्यादा टीम जो है वो पैनिक कर जाती। तो खैर दानी ओल्मो नवंबर के बाद से उन्होंने पहला गोल स्कोर किया और फिर उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो लास पाल्मास के प्लेयर से जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी ये बात बोली कि दानी ओल्मो आए, उन्होंने हमारी पूरी जो एक सिस्टम था उसको उन्होंने तोड़ दिया और जिसकी वजह से जो है उनको गेम हारनी पड़ गई। अब हम बात करते हैं फेरान टोरेस की। यार फेरान टोरेस का ये सीज़न बहुत ही अच्छा जा रहा है। फेरान टोरेस ने दिसंबर से अब तक देखिए, नवंबर और दिसंबर हमारा बहुत ख़राब गया था और दिसंबर से अब तक उन्होंने 488 मिनट्स खेले और उन्होंने 10 गोल स्कोर कर दिए हैं। तो यार वो बहुत ही अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं इस टाइम के ऊपर और जब जब उनको मौका मिलता है वो गोल स्कोर करते हैं। मुझे याद है डॉर्टमंड के अगेंस्ट भी उन्होंने गेम चेंज कर दी थी और आज की गेम के अंदर भी उनको एक ही मौका मिला, उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। तो इस ये एक आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। लेवेंडोस्की इतना अच्छा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल ज़रूर है कि आप के पास जब लेवेंडोस्की परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आप फेरान टोरेस को लेकर आ सकते हैं और आप उनसे आपको एक उम्मीद होती है कि वो आपको गोल स्कोर करके देंगे। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि शेज़नी, यार शेज़नी का बहुत अच्छा गेम था, शॉट स्टॉपिंग बहुत अच्छी है उनकी और आज अगर आपने देखा हो कि वो लाइन से जब उनको आगे जाना पड़ रहा था तो वो बिल्कुल टाइमली आ रहे थे, उन्होंने 2-3 बॉल्स भी क्लियर की। ये वो एक जगह थी जहाँ पर उन्होंने थ्रू आउट द सीज़न मतलब थ्रू आउट द करियर नहीं खेला इस तरह की फुटबॉल, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी टीम के साथ नहीं खेला जो कि हाईलाइन फुटबॉल खेलती हो। लेकिन अब उनको समझ आने शुरू हो गई है। 11 मैचेस उन्होंने बारसा के लिए खेले हैं और उसमें से एक मैच ड्रॉ किया है, 10 के 10 बार्सिलोना वो मैचेस जीती है। तो शेज़नी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एरिक गार्सिया भाई टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी उसकी। अच्छी बात ये है कि अगला गेम आपका एटलेटिको के अगेंस्ट है जहाँ पे इनिगो मार्टिनेज को पूरा आप रेस्ट मिल गया, तो अगला गेम आई एम होपफुल कि वही स्टार्ट करेंगे। कुबारसी का गेम बहुत अच्छा रहा था और उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी की लाजवाब है। बाल्दे का गेम बहुत अच्छा था, उसके साथ कुंदे का गेम काफ़ी अच्छा था। पैड्री आज उस तरह के पैड्री नज़र नहीं आए, लेकिन ये था कि पैड्री ने पूरी मिडफील्ड जो है वो कंट्रोल करके रखी हुई थी और वो गेम का टेम्पो वो बना रहे थे। फरमीन लूपस का गेम थोड़ा-सा हल्का था। कैसाडो मतलब वो डिस्ट्रक्टर वाला काम कर रहे थे। गेम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे थे। वो तो बात सही थी उनकी, लेकिन ये था कि अगर फ्रैंकी होते तो फ्रैंकी आज की गेम में जो है जहाँ पर आपको पासेस ज़्यादा बनाने थे, जहाँ पर चांसेस क्रिएट करने थे, तो शायद फ्रैंकी अगर उनकी जगह खेलते तो शायद पहले हाफ में गेम थोड़ी-सी चेंज नज़र आती। लामिन यमाल पे बात करूँगा यार, लामिन यमाल का थोड़ा ये कि यार अभी भी हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो अभी 16-17 साल के हैं, 17 साल के हैं वो। तो वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस ज़रूर हैं, एक बच्चे वाला ज़हन है जिसकी वज़ह से वो ओवरडू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये था कि फिर भी वो उनका गेम इतना ऑफ नहीं था, पैचेज़ में वो अच्छा खेले और पहला असिस्ट भी उन्होंने ही दिया था। अब लेवेंडोस्की का गेम बहुत ख़राब था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट उनकी रेटिंग भी आप देख सकते हो, बहुत ख़राब गेम उनका रहा था। देखो हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं चैंपियंस लीग के भी, ला लीगा के भी और जैसे भी है वो टॉप स्कोरर ज़रूर हैं, जैसे भी गोल स्कोर किए उन्होंने, चाहे उन्होंने पेनल्टी मार के किए, जो भी किए। लेकिन यार आज की गेम में ये चीज़ नज़र आई है कि यार ना तो वो लिंक अप प्ले कर पा रहे थे आज की गेम में, ना वो कोई चांसेस जो है वो ले पा रहे थे या बना पा रहे थे। तो उनका बहुत ही ख़राब गेम था और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उनको एक आधा जो चांस मिला तो उन्होंने छक्का मार दिया वहाँ पर। तो जब आपको मौका मिलता है और आप लेवेंडोस्की हो तो एटलीस्ट ऑन टारगेट तो शॉट आपसे अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से फरहान टोरेस का फॉर्म में आना और अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपको इस सीज़न में कोई अच्छी बड़ी ट्रॉफी जीतनी है लाइक यूसीएल या लाइक ला लीगा,
तो लेवेंडोस्की का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और अगर लेवेंडोस्की परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर फेरान टोरेस का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। रफीनिया, उनका वर्क रेट बहुत अच्छा था, उनका गेम कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कि लामीन जमाल हो या लेवेंडोस्की हो, उनसे बेहतर गेम था, और आखिर में उनका एक असिस्ट भी आ गया था। तो ओवरऑल यार एक मैं ये बात कहूँगा कि आप सारी की सारी गेम्स जो हैं वो 3-3 या 4 गोल से नहीं जीत सकते। लास्ट 5 मास लगता यही है कि यार रेलीगेशन बैटल की टीम है, तो बड़ी आसानी से हम उनके अगेंस्ट मैच जीत जाएँगे, लेकिन ये टीम्स बड़ी डेंजरस होती हैं, खतरनाक टीम्स होती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, 2-0 से आपने ये मैच जीत लिया, आप टॉप ऑफ द टेबल दोबारा से आकर बैठ गए हो, और अब आपको वेट करना है कि रियल मैड्रिड अपनी गेम में क्या करेगी। ये थी अब तक की वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।